चेस के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं एक टीनेजर गुकेश। गुकेश भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। गुकेश आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल के एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है, और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद दूंगा मैं। वो चेन्नई से 18 साल के गुकेश जो हैं, जिन्होंने चाइनीज अपने काउंटर पार्ट जो कि 32 साल के थे, उनको हराया है सिंगापुर में थर्सडे वाले दिन। जबरदस्त। बड़े मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज एक नया द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे ख्याल में। जय हिंद दोस्तों भारत आज के समय चीन जैसे शक्तिशाली देश को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका है और पूरी दुनिया भारत की इस महान कामयाबी की सराहना कर रही है। तो एक तरह से ये भी भारत में कोई क्रेडिट चला जाता है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो $1 ट्रिलियन की कोई इकोनॉमी सही करने के लिए कोई प्लान लेकर आ रहे हैं फ्राइडे को, और यही सारी चीजें लेकर, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट को बुला लिया है वो टेकिंग सेरेमनी में। देखिए, सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद दूंगा मैं। वो चेन्नई से 18 साल के गुकेश जो हैं, जिन्होंने चाइनीज अपने काउंटर पार्ट जो कि 32 साल के थे, उनको हराया है सिंगापुर में थर्सडे वाले दिन। जबरदस्त, बड़ा डिजर्विंग। और दूसरी, अब दरअसल वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का आयोजन इस बार सिंगापुर में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से चेस खेलने गए गुकेश ने चाइना के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन का पदक अपने नाम हासिल कर लिया। गुकेश ने भारत को वर्ष 2014 के बाद एक बहुत ही बड़ी महान उपलब्धि हासिल कराई है। इसके हासिल करते ही गुकेश की आंखें नम हो चुकी थी और पूरी दुनिया गुकेश की इस महान उपलब्धि की सराहना कर रही। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से चेस चैंपियनशिप में भारत की स्थिति थोड़ी सी खराब थी, और वहीं पर चाइना चेस चैंपियनशिप को डोमिनेट कर रहा था और पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि चेस गेम केवल और केवल चाइना से ही कंट्रोल होता है और चेस के महान और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी केवल और केवल चाइना में ही पैदा होते। और भले ही चेस यानी कि शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुई हो, लेकिन बस 2014 के बाद से चेस चैंपियनशिप में भारत की स्थिति थोड़ी सी खराब थी और इसीलिए भारत ने चेस चैंपियनशिप में कोई भी पदक हासिल नहीं किया। और अब जब बस 2024 के चेस चैंपियनशिप के गेम में गुकेश ने चाइना के डिंग लिरेन को हराकर चेस चैंपियनशिप का पदक हासिल किया है, तो इसीलिए यह भारत की एक बहुत ही बड़ी और महान उपलब्धि हो जाती है। गुकेश ने न केवल पूरी दुनिया के समक्ष भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर लिख दिया है और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत आज भी शतरंज गेम में एक बहुत ही बड़ा महारथी है। गुकेश की इस महान उपलब्धि पर देश विदेश में बैठी कई बड़ी हस्तियां गुकेश को बधाइयां दे रही हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुकेश को बधाइयां दी हैं और छोटी सी उम्र में उनके द्वारा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उनके कार्यों की सराहना की है। और गुकेश भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है, और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है। चेस गेम का जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी साहब हैं, वो मास्टर हैं चेस खेलने के, शतरंज के खिलाड़ी हैं।
डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है वो उसकी, वो देखें कैसे मात देते हैं वो। अभी जो चाइना की हम बात कर लें, चाइना से जो उन्होंने एक अब मुआहिदा किया है, जो एग्रीमेंट हुए हैं उनके बीच में डिफेंस के हवाले से बॉर्डर्स पर, उससे पहले चाइना उनको कहता रहा कि ये जो आप हैं फ़्लाइट्स क्यों रोक दी, डायरेक्ट फ़्लाइट्स और वगैरह वगैरह। लेकिन देखें उन्होंने उनको जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर किया, आप ये हाथ मिलाकर करें या जंग करके करें। वो जंग नहीं करते, वो हाथ मिलाकर और कोहनी दिखाकर अपनी बात मनवा लेते हैं, हम इसको इस तरह कह सकते हैं। तो उसी तरीके से जो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखें, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने थे। जो साउथ इंडिया है वहाँ की, तो मैं कहती हूँ कि फिल्म से लेकर और ये चेस तक और हर जगह पर वो छाए हुए हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं वहाँ के लोग। अच्छा जी, अब 18 इयर्स है इनकी एज और वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है 1985 में। 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा ये, और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने 7.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि जो लेरन उनके सामने चाइनीज़ कंपेटिटर थे उन्होंने 6.5 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 7.5 और 6.5 में मुकाबला था जो कि इंडिया के जीत गए हैं। गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। वही कि वो जो हैं वो पहले भी एक बन चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरे बने हैं। तो मतलब ये नहीं है कि इंडिया पहली दफ़ा जीता है। इंडिया, मैंने आपको बता दिया कौन कौन हर किस्म की चेस का माहिर है इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई इंडिया पहुंचे हुए हैं। मोदी साहब उनसे हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं जी, उनको पैगाम दे रहे हैं। मैंने आपको पैगाम बता दिया, और वो जो उनके बीच में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो बताए जा रहे हैं, सब बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमने आपको बता दिया कि क्या हुआ है, और वो ये हुआ है कि जी जो लोन शोन मिलने भी हैं तो वो भी कैंसिल हो रहे हैं। तो सर ये हैं हालात। तो कहने का मकसद ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी में बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, और जो दुनिया की बिसात है ना, शतरंज की बिसात, इसके ऊपर खेलने के लिए खेलने के आदाब और टैक्टिक्स आने चाहिए। ठीक है जी। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का।